हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, इस समय जनवरी का जो महीना है वो ख़त्म होने को है और अब फरवरी की शुरुआत हो रही है। ऐसे में बहुत सारे जो सर्दियों के प्लांट है वो कुछ ख़राब भी हो रहे होंगे और अब आप ढूंढ रहे होंगे कि ऐसे कौन-कौन से पौधे हैं जो कि मार्च, अप्रैल, मई में फूल देंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि ऐसे कौन-कौन से फूल हैं जिनको कि अभी आप बीजों से ग्रो कर सकते हैं इस फरवरी के महीने में। और फरवरी में जब आप उसको लगा देंगे तो उसके बाद आपके वो फूल फिर अप्रैल, मई और जून तक खिलते रहेंगे और कोई-कोई फूल तो उसके बाद भी चलता रहेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गर्मियों में होने वाले सीजनल फूल की बात करेंगे और इनमें जो है पहला फूल जो आप ये देख रहे हैं, ये है जीनिया का। दोस्तों, जीनिया में अलग-अलग तरह के जो फूल हैं वो होते हैं, अलग-अलग कलर आपको मिलेंगे और अलग-अलग टाइप की वैरायटी भी इसमें आपको मिलेगी। इसमें एक तो जो देसी जीनिया होते हैं जिनको आप इस समय देख रहे हैं, तो इनकी जो हाइट है वो थोड़ी-सी बड़ी होती है और फूल भी काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं। और ये जो देसी जीनिया हैं लगातार जो है चलते रहते हैं और इनके अंदर जो बीज होते हैं, उन्हीं बीजों को लेकर के आप दोबारा भी लगा देंगे तो वो लगातार चलते रहेंगे और पूरे गर्मियों में बने रहेंगे और उसके बाद बरसात में भी ये चलते रहते हैं। दोस्तों, देसी जीनिया के अलावा जो है हाइब्रिड जीनिया भी होती है जिसकी कि हाइट बहुत ही कम होती है और उसमें फूल भर-भर के आते हैं। इसमें आपको सिंगल पेटल, डबल पेटल सभी तरह के फूल मिल जाएँगे। दोस्तों, जो जीनिया हैं इसको आप लगा सकते हैं अभी पूरे फरवरी के महीने में और आपके पास अगर पुराने बीज पड़े हुए हैं तो उससे भी लगा सकते हैं और अगर मार्केट से ला रहे हैं तो उसको भी लगा सकते हैं। इस बीज को लगाने के लिए जो मिट्टी है और जो रेता है दोनों बराबर-बराबर आप ले लें और चाहे तो उसमें थोड़ा-सा जो वर्मी कंपोस्ट है 5% आप उसमें ऐड कर सकते हैं और मिट्टी बना कर के किसी चौड़े मुँह वाला जो भी गमला होता है, हाइट जिसकी कम हो, तो ऐसे गमले में आप उसके बीजों को छिड़क करके लगा सकते हैं। और जब 20-25 दिन बाद या 1 महीने के बाद कुछ पौधे उसके बड़े-बड़े हो जाए, तब आप उनमें से पौधे अलग-अलग लेकर के अलग-अलग पॉट में फिर शिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जीनिया के हाइब्रिड पौधे को आप लगा रहे हैं जिसकी कि हाइट छोटी होती है, तो ऐसे में अगर आप इसको चौड़े गमले में लगाना चाहते हैं यानी कि 12 इंच या 14 इंच के गमले में, तो आप उसमें जो है 3 तरह के जो पौधे हैं या 3 तरह के कलर के पौधे लगा दें या 3 पौधे जो है लगा दें थोड़ी-थोड़ी दूरी में, तो देखने में काफ़ी ये भरा-भरा लगेगा और कलर भी जब अलग-अलग होगा तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। और वैसे नॉर्मली अगर आप एक पौधा लगाना चाहते हैं तो 8 या 10 इंच का जो पॉट है उसमें लगा सकते हैं और लगाने के लिए जो मिट्टी है बस आपको 30% जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है, किचन कंपोस्ट है उसका यूज़ आप कर सकते हैं और बाकी जो है मिट्टी आप मोस्टली यूज़ करें 60% और 10% जो है रेता का यूज़ करें। तो फिर आपके जो ये फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छी होने लगेगी। इसके अलावा हर 15 से 20 दिन बाद जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसे भी आप इस पौधे में देते रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से होते रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो अगला फूल है हमारा वो है गोमफिराना का। दोस्तों, गोमफिराना के फूल जो है ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं और एक बार फूल आते हैं तो बहुत लंबे समय तक टिके हुए रहते हैं, महीनों तक फूल जो है बने हुए रहते हैं और ये भी बड़ी आसानी से जो है बीज से हो जाते हैं। अगर आप इनके सूखे फूलों को रख दें, तो उन्हीं से ही जो है आप नए पौधों को तैयार कर सकते हैं और एक फूल से ही जो है सैकड़ों फूल के पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है मोस्टली ये पर्पल कलर में ही हमें मिलते हैं, लेकिन पर्पल के अलावा दूसरे कलर में भी आते हैं, लेकिन मैंने अभी तक हमारे आस-पास के नर्सरी में इसको नहीं देखा है। केवल बस यही कलर ही मुझे सब जगह दिखाई देता है। तो बड़ी आसानी से और किसी भी मिट्टी में उगने वाला ये फूल है।
थोड़ा सा इसको स्टिक का सहारा देने की ज़रूरत होती है जब थोड़ा सा ये बड़े हो जाते हैं, नहीं तो थोड़े से ये लचीले होते हैं तो इधर-उधर लटक करके ये गिरने लगते हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगला फूल है उसका नाम है इंडियन ब्लैंकेट और ये भी लगातार जो है होते रहते हैं। इसके पौधे काफ़ी समय तक बने रहते हैं और बरसात के सीज़न में भी इसमें फूल होते रहते हैं। तो गर्मियों की शुरुआत से लेकर के ये लगभग जो है 4-5 महीने तक लगातार फूलों की बारिश करते हैं और जब भी इसके फूल सूख जाए बस उस फूल को आप काट दीजिए तो नए फिर फूल जो है उसमें आते रहते हैं। तो इसको आप लगा सकते हैं और ये भी बहुत ही लो केयर में होने वाला फूल है। दोस्तों अगला जो फूल है वो है कोरियोप्सिस का और इसमें पीले-पीले रंग के फूल होते हैं जो कि स्टिक में निकलते रहते हैं और बार-बार निकलते रहते हैं। बस जब भी फूल सूख जाए तो आपको सूखे हुए फूल को स्टिक समेत नीचे से बिल्कुल काटना होगा, तब उसी के किनारे से फिर नए कल्ले निकलते हैं और उनमें से फिर नई स्टिक निकल कर के फूल आती है। और ये भी लगातार बारिश के सीज़न तक चलते रहते हैं, एकदम गर्मियों के शुरुआत से ही इसकी भी स्टार्टिंग हो जाती है। दोस्तों अगर इसका एक भी पौधा आप लगा लेते हैं तो हर साल उसमें जो है बढ़ोतरी होती रहती है, जड़ों से नए-नए पौधे इसके निकलते रहते हैं और एक साल में ही देखेंगे कि कई सारे पौधे हो गए, उसको अलग-अलग छुड़ा करके आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप फूल देख रहे हैं ये है ग्रैंडिफ्लोरा, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, बस सिंगल पेटल है। तो ये भी लगा सकते हैं और सूरजमुखी की जो छोटी-बड़ी वैरायटी है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों वाले जो गेंदे होते हैं, वो कुछ इस तरीके के होते हैं, तो गर्मियों के गेंदे जो होते हैं, इसके बीजों को भी आप लेकर के अभी मार्केट से लगा सकते हैं और इसको भी जो लगाने का तरीका है, शुरू में जो मैंने बताया था, सेम वही होगा, यानी कि मिट्टी और रेता आधा-आधा लेकर के बस उसी में आपको बीजों को छिड़कना है और 5% उसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना है और पौधे जब बन जाए तो बताए हुए जो रेशियो है उसी अनुसार आप मिट्टी तैयार करके इन पौधों को लगा दें। इसके अलावा दोस्तों जो ये आप फूल देख रहे हैं सदाबहार का या इसको आप विंका भी कहते हैं, तो विंका में बहुत सारे कलर आते हैं। इसको आप लगा सकते हैं और लगभग-लगभग ये पूरे साल रहने वाला पौधा होता है। कई लोगों के पिछले साल के पौधे भी होंगे अभी तक, तो उसमें भी नया फुटाव इसमें कई बार आ जाता है। दोस्तों विंका में हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी की होती है। देसी तो आमतौर से आप देखते ही हैं कि सफ़ेद और जो पर्पल कलर है उसमें हमको मिल जाते हैं या हल्का-सा गुलाबीपन होता है। लेकिन जो इसके हाइब्रिड वैरायटी होती है उसके पौधे भी काफ़ी छोटी हाइट में होते हैं और फूल में जो कलर है वो भी बहुत तरह के मिलते हैं। बिल्कुल रेड भी आपको मिलेगा, व्हाइट के अंदर रेड का स्पॉट या रेड के अंदर व्हाइट का स्पॉट, इस तरह के फूल भी इसमें आपको नज़र आते हैं। तो इन पौधों के बीजों को लेकर के भी अभी चाहे तो आप लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और उसके बाद जो है 20-25 दिन के बाद जब वो पौधे तैयार हो जाए, तो उसको निकाल कर के आप अपने छोटे-छोटे पॉट में लगा सकते हैं। इन सब पौधों में जो पॉट रहेगा वो 8 से 10 इंच का पॉट होगा तो ही उसमें बेटर रहेगा और अगर ज़्यादा बड़े पॉट है, तो एक साथ जो है 3-4 पौधे को मिला कर के आप लगाएँगे तो उससे उसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों ये जो हरे-हरे प्लांट देख रहे हैं ये है कोचिया का प्लांट। इसमें फूल तो नहीं होते लेकिन जो इसकी हरियाली है ये आँखों को बहुत ठंडक देती है और बिल्कुल धूप में चलती रहती है, तो इसको भी आप इस समय इसके बीजों से लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सुंदर-सुंदर पीले रंग के फूल, तो केवल पीले नहीं इसमें आपको ऑरेंज कलर भी मिल जाएँगे और भी शेड में मिल जाएँगे, बैंगनी मिल जाएँगे और कई तरीके के मैंने इसमें कलर देखे हैं हाइब्रिड में, लेकिन जो बड़े वाले प्लांट होते हैं उसमें मोस्टली ऑरेंज और पीले रंग के ही होते हैं जो कि देसी वैरायटी होती है। तो ये वाला जो पौधा है इसको जो है कॉस्मोस कहते हैं, तो कॉस्मोस के जो भी बीज है आप उसको लेकर के इस समय लगा सकते हैं, हाइब्रिड को भी लगा सकते हैं और अगर देसी आपके पास है तो दोनों ही लगा सकते हैं। जो देसी पौधे हैं वो काफ़ी बड़ी हाइट के होते हैं, इसलिए इसमें जो है 12 इंच का पॉट लेना या 10 इंच का पॉट लेना अच्छा रहेगा। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं हाइब्रिड में, तो इसके लिए आप 8 इंच के पॉट भी ले सकते हैं, 10 इंच के पॉट भी ले सकते हैं।
तो काफ़ी सुंदर हाइब्रिड में अलग-अलग कलर के आपको मिल जाएँगे, गुलाबी भी मिल जाएँगे, सफ़ेद भी मिल जाएँगे और कुछ पर्पल टाइप के, नीले टाइप के, इस टाइप के अलग-अलग कलर के आपको मिल जाएँगे। तो इससे भी अपने घर को आप सजा सकते हैं और पूरे बारिश तक ये इसमें भी जो है लगातार फ्लावरिंग आती रहती है। बस दोस्तों, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको आप 20 दिन में एक बार इन पौधों को देते रहेंगे तो लगातार इसमें फ्लावरिंग बनी हुई रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो अगला पौधा है वो है कॉक्सकॉम, जो कि गाँव में अधिकतर हमें मिल जाते हैं और इसके बीजों को अगर आप कहीं भी छिड़क देंगे तो उससे बड़ी आसानी से ये पौधे उगाते हैं। तो कॉक्सकॉम को आप लगा सकते हैं। कॉक्सकॉम काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं पौधे और अगर इसी का आप छोटा वैरायटी लेना चाहते हैं तो वो सिलेशिया नाम से आता है, जो कि छोटे-छोटे और बहुत सारे कलर में आते हैं, तो उसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप सफ़ेद-सफ़ेद फूल देख रहे हैं, इसको जो है क्राउन डेज़ी कहते हैं, तो इनके बीजों से भी ये हो जाता है और अभी इस समय इनके बीजों को आप छिड़क देंगे, तो बहुत जल्दी जो है इससे भी पौधे तैयार हो जाएँगे और लगातार फिर मार्च, अप्रैल, मई में फ्लावरिंग करते रहेंगे। अगला जो है दोस्तों, बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये फूल है और इसको जो है हम पोर्चुलिका नाम से जानते हैं, दोपहर खड़ी के नाम से जानते हैं, दोपहरी नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग 9 बजिया या 10 बजिया जो है इसको कहते हैं। ऑफ़िस टाइम के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा पर्सलेन नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं इस फूल के, जितनी जगह जाएँगे इस फूल का अलग-अलग नाम आपको मिलेगा और छोटे से छोटे पॉट में भी ये हो जाता है। बहुत कम मिट्टी इसको चाहिए होती है और नॉर्मल मिट्टी में भी ये हो जाता है। दोस्तों, पोर्चुलिका के पौधे जो है इसके बीज से भी तैयार हो जाते हैं और इनकी टहनियों से भी आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो मार्केट से अगर आप बीज लेते हैं तो ये पैकेट्स में आते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। और अगर पुराना आपके पास प्लांट है या किसी के घर में है तो उसकी जो टहनी है उसको आप ला सकते हैं और 1 इंच या 2 इंच की जो कटिंग है छोटी-छोटी पिंचिंग करके आप बना लें और उसी को जो है आप नॉर्मल जो सॉइल है 30% वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट हो और उसमें 50% जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है और 10 टू 15% रेता है वो मिला करके आप उसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, ये फूल जो है हैंगिंग में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं। चाहे तो दीवार के साथ जो वॉल वाले जो बास्केट आते हैं या वॉल हैंगिंग आते हैं उसमें भी लगा सकते हैं या बोतल के अंदर लगा सकते हैं और चाहे तो पाइप के किनारे-किनारे छेद करके आप इसका टावर भी बना सकते हैं। दोस्तों, इन फूलों को अगर आप मिला-मिला करके लगाएँगे अलग-अलग कलर को एक साथ तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है जो कि फरवरी में लगने वाले फूलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अब आप भी जो है अपने घर में इन फूलों के बीजों को लगाने की तैयारी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।